यस, तो पॉपुलेशन का रेट ज्यादा होगा जब वहां पे और नए ऑफस्प्रिंग आएंगे, दैट वुड बी बर्थ। तो बर्थ की वजह से आएगा, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा, सही बात है, तो बर्थ ने ऐड कर दिया, है ना। अच्छा मान लो ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरे आइलैंड से कुछ इंडिविजुअल इस आइलैंड पे आ गए। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन नहीं शो। हाँ कशिश बोलो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। हो रही है। अभी साइलेंट की पॉपुलेशन ऐसे भी तो इंक्रीज हो रही है कि दूसरे ह्यूमन बीइंग दूसरे आइलैंड से यहाँ आ गए, कहते हैं हमारे लाइफ में रहेंगे, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। माइग्रेशन। इसे हम देखो, माइग्रेशन इज अ बिगर टर्म। माइग्रेशन दो टाइप की होती है, एक होती है इमिग्रेशन होती है और इमाइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन बड़ी टर्म होती है, राइट। तो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से जाना फिर वापस उसी जगह आ जाना। इमिग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो इमिग्रेशन में आप आ गए हो, तो इम से याद रखना आना। तो इस पॉपुलेशन में आए है ना, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हुआ होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी। तो दो जगह से एक पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, एक वहां पे कितने जन्म हुए और एक बाहर से कितने लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। अब और कुछ भी तो होगा जहां से पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज कब होगी, इनकी वजह से। हाँ, तो मैं मेन पॉपुलेशन, तो मैं मेन पॉपुलेशन से एरोहेड बाहर निकालूंगी और डेथ बोलूंगी इसे, कि जितने मर गए वो नंबर डिक्रीज हो गया ना। मान लो यहाँ पे 1000 थे, वहां पे 50 सालों में 100 बच्चे और पैदा हुए, तो 1000 100 हो गए। लेकिन मान लो डेथ भी होगी ना वहां पे 120, तो डेथ रेट ज्यादा हो गया, समझ रहे हो ना। कुछ लोगों ने ये भी तो बोला होगा कि हमने इस आइलैंड पे नहीं रहना, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो जो वहां से चले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। इमेजिनेशन। तो इन्होंने भी नंबर ऑफ डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर दी ना पॉपुलेशन की, करी ना। तो ई से एग्जिट याद रखना, और ये डिक्रीज करता है, राइट। तो अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्थ को और डेथ रेट, बर्थ को इमिग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, प्लस जो डेथ रेट हुआ है और वहां पे ई माइग्रेशन हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। कहीं जाके मुझे तब कहीं जाके मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी पड़ेगी। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी मैं जानना चाहती हूँ, मैं कैसे कैसे जानूंगी। अगर तुम किसी भी जगह की पॉपुलेशन जानना चाहते हो कि वहां पे कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, यानी आपके पास दो कंपैरेटिव वैल्यू भी तो आनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं मैं कह सकती ना यहाँ पे पॉपुलेशन 1000 है तो इंक्रीज हुआ है, फिर मेरे को कैसे पता इंक्रीज हुआ है, मेरे को पता भी तो होना चाहिए ना कि पहले 500 थे अब 1000 है तो इंक्रीज हुआ है, पहले 500 थे अब 400 है तो डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स यू शुड हैव टू वैल्यूज ना कंपेयर करने के लिए। ये वैल्यू आपने लगाई है 2023 में, ठीक है। वो वाली वैल्यू आपने पहले निकाली, तो आपको दो वैल्यू चाहिए, दो टाइम पीरियड है ना, तो आप टाइम में लिखोगे, ठीक है। तो पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसकी मदद से अब आप करंट पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हो, समझ आई। यानी टाइम का फैक्टर मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। इतना समझ आया। अब इसको इतना लिखे आपने। मैम वहाँ पे हाँ बोल बेटा, डी, सब चुप करो, बोल डी। हाँ डी प्लस ई, करेक्ट, थैंक यू। शर्म कर लो यार, तुमने नहीं देखा, गुड बेटा। चलो अब डायग्राम बताऊं। मैम ये लेबल होने के लिए आता है, ये अकेला 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास में कर रहे हैं हम इसे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बाहर तो नहीं रह गया, ये शो नहीं हो रहा, आ गए ना सारे। देखो थियरी पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल एन रिप्रेजेंट है, कतई छोटा एन मत कर लेना। देखो इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन है, कैपिटल एन आता है छोटा एन भी लिख देते हैं कहीं कहीं, कैपिटल बी है छोटा बी है, तो देखो फर्क क्या है। बी मतलब बर्थ और छोटा बी मतलब बर्थ रेट। बर्थ होगा 1 2 3 4 5 6 बच्चे, बर्थ रेट मतलब होगा रेशियो में नंबर आएगा, ठीक है। तो ये बर्थ रेट आपको दिख जाएगा 0.1 0.2 में, लेकिन बर्थ आपको कैसे दिखेगा 1 2 3 4 पूरे नंबर दिखेंगे। ये बात समझ आई, पॉइंट्स वैल्यू नहीं आएगी, ये बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, मजाक हो सकता है आपके साथ, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी जब वहां पे होगी बहुत सारे बर्थ, तो बर्थ को ये बोलते हैं बर्थ, बर्थ को बोलते हैं नेटेलिटी, यस कैपिटल बी।
हाँ, और जितने लोग बाहर से आए हैं वैसे इमिग्रेशन, बेटा 2 मिनट माइक बंद कर ले। इमिग्रेशन मतलब आई से याद रखना इन, तो इन दोनों ने इंक्रीज किया है, आपको सिंबल लेबल होने के लिए आ सकते हैं। इज इट क्लियर? Yo मैम। एरो हेड जहां पर है ना वो करंट सिचुएशन होती है, और ये होता है पास्ट, ठीक है? तो पास्ट से करंट की तरफ आ रहा है ना, तो ऑर्गेनिज्म वहां से बाहर निकल रहा है, तो वो होता है ई माइग्रेशन। तो ई से याद रखना एग्जिट, और अगर बाहर निकल गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर गया ना, तो सिंबल आएगा नेगेटिव। क्लियर? Yo मैम। ऑर्गेनिज्म मरे, दैट इज मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मीन डेथ, वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा है, तो दैट इज आल्सो नेगेटिव। ये भी तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इस डायग्राम से आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। सबको समझ आ रही है? Yo मैम। हाउ इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं कि देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी एनटी जो मैंने इनिशियली देखी थी, इनिशियली कभी कोई नंबर देखा होगा ना मैंने, जब इस आइलैंड पे पहले पहले ह्यूमन आए थे, और मुझे क्या निकालनी है पॉपुलेशन डेंसिटी अब। तो t+1 का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे किसी टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालो। तो t जो इनिशियल वाला था, और t+1 क्या है जिसपे आप इसको स्टडी कर रहे हो। ये बात समझ आई? Yo तो दिस इज करंट पॉपुलेशन डेंसिटी। कैसे निकालोगे हमको पता है, एनटी के बाद प्लस आएगा, बर्थ और इमिग्रेशन की वैल्यू को प्लस करो, डेथ और इमाइग्रेशन की वैल्यू को प्लस करो, और आपस में माइनस कर दो, क्योंकि जितने पैदा हुए हैं और नए बंदे आए हैं और जितनी डेथ हुई है और इमिग्रेट हुए हैं उनकी वैल्यू आपस में माइनस ही होगी ना, तभी वैल्यू आई। बात समझ आई? क्वेश्चन इससे कैसे आता है, आपसे सीधा फॉर्मूला पूछते हैं, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी एंटी वगैरह को ऊपर नीचे कर देते हैं और सिंबल को ऊपर नीचे करते हैं। याद रखना इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, बाकी दोनों के बीच में पॉजिटिव है। क्या रहेगा? मैम। इतना ही था, पढ़ा दूं इसे थोड़ा सा। Yo मैम। देखो, what is natality? Natality to the number of birth during a given period in a population that is added to the initial density. Natality रेफर करता है कितने बर्थ हुए हैं, कितने बर्थ हुए हैं एक गिवन टाइम में। देखो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बात तो करोगे, अगर टाइम कंसीडर नहीं करोगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो बर्थ हुए, एक साल में 100 बच्चे पैदा हुए, बर्थ है वो, ठीक है। एडिड टू द इनिशियल डेंसिटी, जो इनिशियल डेंसिटी थी उसमें तुमने ऐड कर दिया, तो नेटेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब कितनी डेथ हुई है पॉपुलेशन में। इमिग्रेशन का मतलब है कितने सेम स्पीशीज, देखो ह्यूमन की बात हो रही है तो इमिग्रेंट ह्यूमन की बात करनी है तुमने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे आइलैंड से डॉग्स यहाँ पर ले आए थे तो तुम बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, नहीं, हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ह्यूमन आया है उस आइलैंड पे तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है। ये बात समझ आई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन करो, नीट वाले आपको इसमें घुमा सकते हैं, ठीक है। और इमाइग्रेशन मतलब कि सेम स्पीशीज के लेफ्ट कर गए हैबिटेट को, वापस नहीं आएंगे। क्लियर? Yo मैम। So this was about the population density. किसी को कोई डाउट? अब थोड़े से क्वेश्चन लगा ले, क्वेश्चंस काफी कम हुए हैं ना, तो अब क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो डेंसिटी पे तो चलो ऊपर जाएंगे, एक बार ये वाला करते हैं। अब ग्रोथ कर्व्स होंगे नेक्स्ट क्लास में तो मजा आएगा, उसके बाद ये चैप्टर निकल लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 एंड क्वेश्चन नंबर 89 सब कर चुके हो आप लोग, अब कर सकते हो 88 एंड 89 चैट में। तो देखते कौन से वाले बच्चे कंपटीशन जीतते हैं। यस 1 मिनट, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। 88 89 लेट्स सी। अरे यार मेरी क्लास एग्जिट होगी और मुझे इसमें दिखेगा नहीं अब। क्या हमने कर दिए। कर दिए? मैं इसमें से देख लूंगी। 88 89 पहले हमारी देख लेंगे, अभी ऐसी क्या बोल रही हो, देख लेंगे। 1 मिनट तो दे दो, हो गया 1 मिनट, आ जाओ। देखो, mycorrhiza exhibit the phenomena of mycorrhizal association is म्यूचुअलिज्म, इसका दूसरा नाम है सिम्बायोसिस। दोनों को फायदा होता है, ये बी। एसोसिएशन ऑफ एनिमल व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज बी। अरे वाह अरे वाह।
देख लेते हैं कौन जीता है इस जंग में। मैम फर्स्ट। देखो देखे बिना नहीं बता सकते हम ऐसे, ठीक है, देख लेते हैं कौन जीता है। सबके सामने है ये देख। सबसे पहले आंसर दिया था रुशिल। रुशिल कौन से ग्रुप की हो, 1 या 2? मैम 1 की है ये। तालिया, 1 वाले जीत गए। चल नेक्स्ट। चढ़े हुए बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आगे बताएंगे। सब कुछ मेरे सर पे फेंक दो अंकल, सब कुछ मेरे सर पे फेंक दो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 90 या 91। स्टार्ट। उल्टे सीधे आंसर मत लिखना, आंसर सही भी होना चाहिए, उसको सही था आंसर। 90 या 91। You have actually 2 minutes for this is a little bit long question, but let's see. 2 minutes starts. 90 and 91. 90 and 91. 90 and 91. 90 and 91. नाइनटी एंड 91। चलो भाई करो करो, लेट्स सी कौन जीतेगा। नाइनटी एंड 91। ओके, 1 minute इज अबाउट टू एंड। क्वेश्चन तो इजी है। किस बच्चे का लेफ्ट हो गया, बेचारा बच्चा कैसे कर पाएगा, इतनी देर में तो बहुत सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। अब पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन निकले आएंगे इसके। स्टॉप 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 स्टॉप, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which one is true? सत्य कौन है, सत्य ढूंढना है। Commensalism is when none of the interacting population affect each other। ऐसी कोई इंटरेक्शन हमने पढ़ी नहीं जिसमें 0-0 था। Yes, ma'am. Symbiosis is when the interaction is useful to both the population। दोनों को फायदा होता है। Yes, Symbiosis is when neither population affect each other। ये तो नहीं है। Commensalism is when interaction is useful to both the population। ये भी नहीं है। Answer would be B. the relationship between algae and fungi in a lichen is Symbiosis. they really love symbiosis। पहले का B है, दूसरे का A है। अब देख लेते हैं कौन जीता है, वही सिकंदर। मैम हर्ष। First, second. मैम सेकंड नीट का। 30, that is हर्ष। तालिया, सेकंड ग्रुप। हर्ष ने सबकी नाक बचा ली आज, लेकिन ये तो टाई हो गया। आज नहीं बात, ये तो टाई हो गया। अब हमें और क्वेश्चन करना पड़ जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन करना पड़ जाएगा हमें। देखो टाई हो गया, ऐसे कैसे जाने दे, है ना भाई। यो मैम। टाई तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर जाते हैं, बहुत हो गया। अरे इतना ऊपर नहीं जाते, एथिकल इशू पे चला गया। ओहो, बायोटेक पे नहीं जाना था हमें। बायोटेक कभी नहीं करनी, इन्होंने कर ली बायोटेक। ओ ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें ऊपर वाला तो करा रखा है। आ, आ, ये वाला करके बताओ, ये करके बताओ। 9 and 10 दिख रहा है सवाल। 1 मिनट है तुम्हारे पास। 9 and 10 दिख रहा है, करके दिखाओ। 9 and 10 कि 1 मिनट है तुम्हारे पास। चलो चलो कर सकते हो तुम। 15 minutes left, 15 seconds सॉरी। हाथ किसने खड़ा किया है, वो वेट करे। हमारा सारा फोकस कंपटीशन पे है। 1 है नीड 1 एंड 1 है नीड 2 का। तेरे बाहर में जाए आंसर, कंपटीशन जीतना है बस। स्टॉप। चलो देख लेते हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो पीछे छुप गए हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है। गलती से दिख मत जाना। हाँ धन्यवाद।
30, 35, 34, 35, 35 दिया तुमने? नहीं। सबसे पहले आंसर किसका है? नीलम का। नीलम का। सबसे पहले आंसर है नीलम का, लेकिन नीलम ने आंसर दिया 1 और उसने ये नहीं लिखा ये आंसर है किसका। तो मैम ये पहले मैम 9 तो आपने ये 9 बोला तो मैंने 9 का ही दिया था मैम, फिर बाद में 10 बोला तो दिया 9 और 10 का। 10 मैंने एक साथ दिया था, ज्यादा शानी मत बन। नीलम और नो मैम। कृतिका चलना कुछ भी। तूने पहले दवाई लगाई गले पे है ना? अब थोड़ा तो दिमाग खोल के वहां भी लगा ले बेटा, और ये जो पीछे हंस रही है इसको भी लगवाओ। सबसे पहले आंसर आया है हरीश का, ANC। अरे आंसर तो सॉल्व करा ही नहीं हमने, पता किससे चलेगा इसका आंसर सही है नहीं। विशाल का भी ANC है, अंकिता का भी ANC। अब देखना पड़ेगा भैया आंसर गलत है या सही है, देख ले, पहले आंसर सॉल्व कर लेते हैं। चलो 9 ये ओवर स्मार्ट बनने वाले बच्चे हैं। एक ही हाथ में चाहिए क्वेश्चन भी एक है, वाह, बहुत बढ़िया। मैम सच्ची बोल रही हूँ, पहले आपने 9 बताया तो मैं 9 का जल्दी जल्दी कर दिया, फिर आपने 10 बाद में बोला। ओहो कितनी आज्ञाकारी है ना? मैंने बोला चुप हो गई मैंने बोला खड़ी हो सॉरी गई। मैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन? नहीं है पैरासिटिक एडेप्टेशन, गलत ढूंढना है। डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, जो पैरासाइट है वो एडेसिव ऑर्गन रखता है ताकि वो चिपक पाए। यो मैम। हमें तो ना ढूंढना है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को लॉस कर देता है, कह रहा नहीं करूंगा डाइजेशन। हाँ कर देता है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को छोड़ देता है वो। एनिमल के जीवन का पर्पस है रिप्रोडक्शन, उसको ही छोड़ दिया तो वो किसके लिए जी रहा है? अपने लिए। अपने लिए नहीं जीते एनिमल्स, ठीक है? वो उनका पर्पस है बच्चे पैदा करना। बेटा लॉस नहीं होता रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का, दिस इज रॉन्ग। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को वो लॉस कर देते हैं। 2 मिनट बेटा चुप हो जा, बीच में समझ नहीं आएगी किसी को। तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को वो लूज कर देते हैं, ये सही है। तो मुझे गलत ढूंढना था, गलत वुड बी सी, ठीक है? आंसर वुड बी सी, नाउ बी। बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो ओशियन या किसी भी पानी के सरफेस पे नीचे रहते हैं वो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसको सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ता है? लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट के फ्लोर पे लाइट जा रही है, उसको क्या लेना देना? वो तो पानी के अंदर रह रहा है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, बेटा सरफेस पे टर्बुलेंस हो रही है, वो तो नीचे रह रहा है, उसको क्या लेना देना ऊपर क्या हो रहा है ना? तुम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, 6वें फ्लोर पे लड़ाई हो रही है, तुमको क्या लेना देना है? तुमको पता चल रहा है ना? समझ आई बात? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक्स इकोसिस्टम, सेडिमेंट मतलब होते हैं जो नीचे फ्लोर पे सेडिमेंट्स पड़े होते हैं ना, वो कैसे कैसे मटेरियल पड़ा है, सॉइल कैसा है वहां पे कोई प्लांट है या नहीं, इनसे उन्हें फर्क पड़ता है ना? तो सेडिमेंट किस तरीके का सॉइल बेड है, वहां पे रॉक्स है या नहीं, इससे बेंथिक ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है जो फ्लोर पे रहते हैं। तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओशन फ्लोर पे रहते हैं, और उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि फ्लोर पे कैसी मिट्टी है, तो ये तो फर्क पड़ता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अरे वो तो पानी के अंदर रह रहे हैं, उसको क्या लेना देना वाटर होल्ड करे ना करे, राइट? सो आंसर वुड बी सी। सी आंसर है। देख लेते हैं किसने सही आंसर दिया, लग नहीं रहा मुझे। मैम पहले तो सही था, दूसरा गलत हो गया। पहले सबका गलत था। लास्ट में। अच्छा पायल ने पहला सही किया, कहती है अगला गलत करूंगी। यस मैम। सबने AC बना दिया बेटा, AC गर्मी लग रही है तुम्हें? सबके सब कबूतर है। CA, हाँ बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट। CC कौन है? CC ये तो अभी आए हैं, ये कौन चला गया? नीता ने दिया पहले। मैम ये अभी एक सेकेंड, हम दोबारा ये पूछो क्वेश्चन। ये दोबारा आया है, ये चालाकी करेगी ये नीता। करने के बाद पहले दे दिया था आपके क्वेश्चन कराने से पहले दे नीचा पहले दे दिया था नीता, छा पड़ेगा तुझे, छा। मैम, इसने पहले दिया था आंसर। अच्छा दिया था I आंसर। don't think so. I don't think so. 0-0 नालायक कहीं के, कुछ भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई दूसरा ब्रेक। क्वेश्चन दे दो। ट्राई ब्रेक कुछ दे दो। मेरे कान में घुस के बोल रही बेटा, चुप कर जा। एक क्वेश्चन दूंगी और देख लेंगे कि किसके बस का क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्विक, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी क्वेश्चन नंबर 18 अब उल्टा सीधा मत लिख देना ABCD। क्वेश्चन नंबर 18 क्या ये क्लियर कर पाएंगे? क्या ये बच्चे बता पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी
17 सेकंड्स लेफ्ट, मतलब खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। थर्टी 5 सेकंड्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी, कम ऑन, यू कैन डू इट। बच्चे चला के पहले मैं तुम्हारे आंसर चेक करूंगी, फिर अपना कराऊंगी सॉल्व। जल्दी 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 जल्दी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम कंपटीशन में है, कौन सा ग्रुप जीतेगा। दोनों के दोनों कद्दू कहीं के। स्टॉप स्टॉप। ओ बेटा, स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि माइक ऑन करके डरा। सबके घर में भाई बहन चीखते क्यों रहते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर आया, दैट वुड बी जगदीश कुमार, नहीं मनीषा। मनीषा। मनीषा कौन से ग्रुप से हो? मनीषा मैम नीट फर्स्ट। हम नीट और मनीषा का आंसर क्या है? सी। सी। मनीषा का आंसर मुझे बी दिख रहा है। मैम 2 बटी है। एक ये वैरायटी है, मैं पहला आंसर ही मानूंगी इसका, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे इसको, ठीक है। मनीषा ने पहले बोला सी, जगदीश ने बोला है डी, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, मनीषा का सी लेके चलना, मैं भूल जाऊंगी। देखो, निश ओवरलैप में, निश का मतलब होता है फंक्शनल रोल किसी भी स्पीशीज का, ठीक है। निश उसका खाना भी है, उसका शेल्टर भी, सब कुछ। निश ओवरलैप हो गई है, ठीक है, यानी दो ऑर्गेनिज्म की निश ओवरलैप हो गई। इसका क्या मतलब है? म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीशीज। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक दूसरे का उपयोग करना, ये तो इंटरेक्शन है, ये थोड़ी होगा आंसर, ये नहीं हो सकता। एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीशीज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर निश ओवरलैप होगी तो हो सकता है एक दूसरे के साथ कलेश डाल दे वो, ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, दो डिफरेंट पैरासाइट एक ही होस्ट पे लगेंगे तो वो कंपटीशन हुआ, निश ओवरलैप नहीं हुआ। आंसर क्या था तेरा? डी सी था। डी। सी था। से मुकर गई यार। निश ओवरलैप मतलब शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीशीज। दो स्पीशीज का खाना ओवरलैप हो गया ना, निश ओवरलैप हुआ, खाना रहना कुछ भी हो सकता है, तो एक ही खाना है, ओवरलैप हो गया। इसने भी ग्रास खानी है जैसे कि गोट, और टोटोइस ने भी ग्रास खानी है, ठीक है, तो दोनों का निश ओवरलैप हो गया ना, तो आंसर वुड बी डी। कितनी चालाक है, देखो बदल गई, हद हो गई। मेरे को लगा क्वेश्चन 6 दिया आपने ने 6 का आंसर किया। वहां पे मैंने येलो कलर की डॉट लगाई थी, तू चुप ही हो जा अब। यस So, मैम। जगदीश मेरा नाम से नेट ही नहीं चल रहा था, स्क्रीन अटक गई हुई थी 6 पे। तेरे पूरे ग्रुप का नहीं चल रहा था। जगदीश किस नाम से ज्वाइन, किसने ज्वाइन किया? जगदीश मैम अनीता। अनीता, तुम हो?